तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र विषय का पेपर आपका इस प्रकार का परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो, CO2 के 44 ग्राम की अणु संख्या, तो देखो 6 गुणा 10⁻23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार, तो देखो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। सबसे दुर्बल अम्ल है, तो देखो सबसे दुर्बल अम्ल यह आ जाएगा। एलिनिनो को निम्न विधि से शुद्ध करते हैं, तो देखो भाप आसवन के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस में मुख्य अवयव है, तो देखो CH4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो देखो 18 वर्ग होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग पढ़ लें। जल का एक अणु अधिकतम हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो देखो कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रासायनिक यौगिक में उनकी अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। बेंजीन कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम आयन से होता है, तो देखो क्या होता है, अधिक होता है। एंट्रोपी की इकाई है, तो देखो जूल केल्विन -1 मोल -1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता युक्त परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है, तो देखो अधिक होती है। जल में HOH- बंध होता है, तो देखो 104.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो देखो +4 होगी। एल्केनों के सभी कार्बन परमाणु संकरित होते हैं, तो देखो sp3 में संकरित होते हैं। यहाँ से आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने बता दिए, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी प्रश्न नंबर 3 में। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब जोड़ी मिलान कैसे आपको पूरा करना है, चलो हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच की जोड़ी मिल जाएगी H+ से, मुक्त मूलक की जोड़ी मिल जाएगी अनुचंबकीय से, मोजले की जोड़ी मिल जाएगी परमाणु से, और S ब्लॉक वाले तत्व की जोड़ी 2 से, द्विध्रुवीय आरण इसकी जोड़ी इससे, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, और 7वें नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, किसी वस्तु का अपने स्थान से विस्थापन क्या दर्शाता है, तो देखो कार्य का होना दर्शाता है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो देखो डाल्टन ने दिया है। आप सब लोग पढ़ लें यहाँ से। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ANA के परमाणु में प्रोटीन की संख्या, तो देखो 11 होगी। बंध की ध्रुवीय प्रकृति की माप क्या होगी, 2 ध्रुवीय आर्गुणन होगी। उसके बाद में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग होती है, 0 होती है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन क्या कहलाता है, तो देखो बायर अभिकर्मक कहलाता है। कार्बन पर धनावेशिक युक्त आयन क्या कहलाते हैं, तो देखो कार्बोकेटायन इसको कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनको मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में देखिएगा, कैंसर के लिए 2 दवाओं के नाम लिखिए, और उसके बाद में निम्न समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक संयोग के नियमों को लिखना है। मौन संकल्पना को दर्शाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में आगे, आप सब लोग पढ़ लें। प्रश्न नंबर 8 को भी देख लें, 9 को देख लें। आप इसके बाद में आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, आप सब लोग यहाँ से इनको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ते चलें। अब इसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं, सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, और मेसोमेरिक प्रभाव क्या है, ऑक्टेन संख्या क्या है, बहुलकीकरण एक उदाहरण आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 को देख लें। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो
आप सब लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके लिख कर आ सको। अब देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।